students of class 8, it's my first lecture with you. So today we are studying the fourth chapter, material, metals and non-metals. So आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर इस वजह से स्टार्ट नहीं किए क्योंकि वो थोड़े लेंथी है, तो क्लास में थोड़े इजी रहेंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम थोड़े छोटे-छोटे जो हमारे चैप्टर्स हैं जो इजी हैं हम उनको क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि आपको भी बर्डन ना हो और आपकी भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग from the metals. So today we are discussing on the 4 topics: metals, non-metals, physical property of metals and physical property of non-metals. So let me start right now from the metals. So metal क्या होता है? सबको पता है metal वो चीज होती है जो strong होती है, hard होती है और जो बहुत सारी चीजों को बनाने में यूज होती है, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें बनती है मेटल से, जैसे बिल्डिंग, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर, बहुत सारी चीजें हैं, चेयर्स, टेबल्स, सब मेटल से बनती है। ओके, सो वो सारे मेटल्स होते हैं। एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स वो चीज होते हैं जो हार्ड होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि रबड़ सॉफ्ट होती है तो नॉन मेटल में आती है, वुड नॉन मेटल है, प्लास्टिक नॉन मेटल है। ठीक है, सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वेरी इजी टॉपिक, ज्यादा इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा क्योंकि मेटल्स हमें पता है कि मेटल्स हमेशा हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और भारी होते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं और ज्यादा भारी भी नहीं होते। सो स्टार्ट द थर्ड टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है मेटल की वो आती है कंडक्टिविटी। जितने भी मेटल्स होते हैं ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी हैं, वो सारे गुड कंडक्टर होते हैं। अगर हम उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहे तो सारे मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जैसे कि आयरन, अगर आयरन में से हम करंट पास कराना चाहें तो आयरन में से करंट पास हो जाता है। एल्युमिनियम करंट पास हो जाता है, कॉपर में से भी पास हो जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। अगर हम उनको आग पे रखते हैं तो वो आग पे भी नहीं जलते। अगर हम लोहे को अगर हम आग में रख देते हैं तो क्या वो एकदम से पिघल जाता है या वो जल जाता है? नहीं, बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिजली पास कराते हैं तो इजीली बिजली पास हो जाती है, आग पे रखते हैं तो वो आग पे जलती भी नहीं है। सो पहली आती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे गुड कंडक्टर होता है। सेकंड जो प्रॉपर्टीज आती है वो आती है डक्टाइल। डक्टाइल वो चीज होती है जिसके वायर बना जाते हो। ठीक है, जैसे कि आपके घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं वो कॉपर्स के होते हैं या आयरन के होते हैं। तो अगर हम नॉन मेटल के चाहें तो हम उनके वायर नहीं बना सकते। सिर्फ जो वायर बनते हैं वो हमेशा मेटल्स के बनते हैं। ठीक है, जो कॉपर वायर होता है, जो कॉपर है इज अ मेटल है। ठीक है, तो जो कॉपर वायर होता है वो बहुत बारीक होता है। तो जो भी बारीक वायर बनाए जा सकते हैं ना, वो सिर्फ मेटल के बनाए जा सकते हैं, नॉन मेटल्स के नहीं बनाए जाते। और वायर के बनने को ही हम डक्टिलिटी कहते हैं, यानी कि डक्टाइल, यानी कि मेटल, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि जितने भी मेटल्स हैं हम उनको बारीक से बारीक में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनके वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड आती है फिजिकल प्रॉपर्टी आती है मैल्लेबल। मैल्लेबल वो चीज होती है जिसको हम फ्लैट कर सकते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम शीट बहुत बारीक आती है लेकिन होती क्या है? मेटल्स होती है। अगर आप एल्युमिनियम शीट में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, लेकिन कितनी बारीक होती है? उसको फ्लैट कैसे किया? तो जो चीज बिल्कुल बारीक से बारीक की चीज में फ्लैट हो जाए उसको हम कहते हैं मैल्लेबल। यानी कि जितने भी मेटल्स हैं, आयरन है, अगर आयरन है, अगर उसको कोई आयरन की रॉड है, अगर हम उसको गर्म करके उस पर हम हैमर से मारते हैं तो वो शीट बन जाती है, वो फ्लैट हो जाता है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे मैल्लेबल होते हैं, यानी कि हम उनकी शीट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है सोनोरस। सोनोरस वो चीज होती है जो ऊपर से गिरने पर नीचे आवाज करती हो। जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी अपनी एक आवाज होती है। लोहे को हम ऊपर से नीचे गिरते हैं उसकी एक अलग आवाज आती है, कॉपर को डालते हैं तो उसकी एक अपनी आवाज आती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम
एल्युमिनियम पर डालते हो तो उसके एक अपनी आवाज आती है। यानी सोनोरस जब भी मेटल ऊपर से नीचे गिरता है तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है और एक अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं सोनोरस। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज लस्ट्रस। लस्ट्रस जिसकी अपनी खुद की एक शाइनिंग हो, ठीक है, जैसे कि गोल्ड है एक मेटल है, उसकी अपनी एक शाइनिंग है। सिल्वर है चांदी, उसकी एक अपनी खुद की शाइनिंग है। आयरन है उसका एक अपना खुद का कलर है, उसकी एक अपनी खुद की शाइनिंग है, उसको कहते हैं लस्ट्रस। कॉपर का एक अपना कलर है, एल्युमिनियम का एक अपना कलर है। तो जिसका अपना जो कलर होता है जिसमें कोई एडिशन हम नहीं डालते। सपोज नॉन मेटल्स में हम अगर प्लास्टिक को लेते हैं, प्लास्टिक को हम बहुत सारे कलर के देखते हैं, ठीक है, हम उसको किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम गोल्ड है, गोल्ड को हम दूसरे कलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी अपनी खुद की शाइनिंग है। तो जिसकी अपनी खुद की शाइनिंग होती है उसको हम कहते हैं लस्ट्रस। यानी कि जितने भी मेटल्स हैं वो सारे लस्ट्रस होते हैं। ओके, अब टॉपिक आता है नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सो हम इसका अपोजिट कर देते हैं, जितनी भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है हम उसका अपोजिट कर देते हैं। जैसे कि मेटल क्या था, कंडक्ट, यानी कि जितनी भी अगर हम बिजली पास कराएं तो सब में से बिजली पास हो जाती थी मेटल्स में से, लेकिन नॉन मेटल्स में से अगर हम बिजली पास कराएं तो बिजली पास नहीं हो सकती। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं बैड कंडक्टर। अगर बिजली पास कराएं तो बिजली पास नहीं हो सकती, और अगर हम नॉन मेटल्स को आग पे रख दें तो वो एकदम से पिघल जाएंगे। जैसे कि रबड़, प्लास्टिक आप आग पे रख दो, जला दो तो वो एकदम से जल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोहे को रखते हो तो वो नहीं जल सकते, क्योंकि जो लोहा है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जो प्लास्टिक और रबड़ है वो नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डक्टिलिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको कभी भी आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो डक्टाइल नहीं होते हैं। हमेशा मेटल्स हमेशा डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स कभी भी डक्टाइल नहीं होते, यानी कि आप कभी भी नॉन मेटल्स के वायर नहीं बना सकते। नेक्स्ट, मैनेबल। मैनेबल जो होता है, आप कभी भी नॉन मेटल की शीट नहीं बना सकते, उसको आप बारीक से बारीक चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो होता है नॉन मैलेबल। नॉन कंडक्टर, नॉन डक्टाइल, नॉट मैलेबल। नेक्स्ट आता है नॉट सोनरस। अगर आप किसी नॉन मेटल को ऊपर से गिरते हैं तो उसमें से ऐसी आवाज बिल्कुल नहीं आती जैसे सिर्फ मेटल्स में आती है। मेटल, हर एक मेटल्स की अपनी आवाज होती है, लेकिन नॉन मेटल्स की हर अपनी एक आवाज नहीं होती। अगर आप रबड़ को ऊपर से नीचे गिरते हो तो नहीं आती। अगर एक रबड़ बैंड को ऊपर से आप नीचे गिरते हो तो आवाज ही नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आप एक कॉइन डालते हो, आयरन के कॉइन डालते हो तो उसकी आपको आवाज आएगी। सो मेटल्स इज अ सोनरस एंड नॉन मेटल इज अ नॉन सोनरस। ओके, नेक्स्ट, लस्ट्रस। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनकी खुद की कोई भी अपनी शाइनिंग नहीं होती, उनको एडिशन शाइनिंग दी जाती है। जो मेटल्स होते हैं उनकी अपनी एक शाइनिंग होती है, जैसे मैंने बताया था गोल्ड एक अपनी शाइनिंग है, एल्युमिनियम उसकी एक अपनी शाइनिंग है, सिल्वर है उसकी अपनी शाइनिंग है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी खुद की अपनी शाइनिंग नहीं होती, उनको शाइनिंग दी जाती है। तो ये क्या होता है, नॉन लस्ट्रस। तो हम इसका अपोजिट कर देते हैं कि मेटल, एक बार फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। जो मेटल्स होता है वो हमेशा गुड कंडक्टर होता है, यानी कि उसमें से बिजली पास हो जाती है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर हम उसको आग पे रखते हैं तो वो जलता नहीं है। डक्टाइल, हम उसके मेटल्स के वायर बना सकते हैं, ठीक है। मैलेबल, हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनरस, मेटल्स की अपनी खुद की आवाज होती है। लस्ट्रस, एक मेटल्स की अपनी खुद की एक शाइनिंग होती है। नॉन मेटल्स का अपोजिट है, नॉन मेटल इज अ नॉन कंडक्टर। अगर हम उसमें से बिजली पास कराएं तो उसमें से बिजली पास नहीं होती, और अगर हम आग पे रख देते हैं तो वो जल जाता है। तो ठीक है, तो नॉन मेटल इज अ बैड कंडक्टर एंड द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल, नॉन डक्टाइल, अगर हम उसको चाहें तो हम उसके वायर नहीं बना सकते, ठीक है, तो वो नॉन डक्टाइल है। मैलेबल, हम कभी भी नॉन मेटल्स को शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सोनरस, कभी भी नॉन मेटल्स की अपनी खुद की एक आवाज नहीं होती है, वो ऊपर से नीचे गिरने पर आवाज नहीं करते। लस्ट्रस, नॉन मेटल्स होते हैं उनकी अपनी खुद की एक शाइनिंग भी नहीं होती। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव एनी डाउट प्लीज डिस्कस विद मी ऑन व्हाट्सएप एनी टाइम्स। कभी भी आप, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनली या आप ग्रुप में अपनी क्लास के मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जिसका ये क्लास छूट जाएगी, जिसकी ये वीडियो छूट जाएगी, तो मैं YouTube पे इसको अपलोड कर दूंगा। कभी भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप YouTube पे सर्च करें दानिश गौर, और आपको आपकी क्लास की वीडियो दिख जाएगी, तो आप उससे फिर समझ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज रीड केयरफुली एंड यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे होम, बी सेफ, वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू।